आप जन सुराज में जुड़े हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलती है? किसान जी ने कहा बिना सरकार में आए हुए 1 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे। मेरे बड़े भाई प्रोफेसर हैं मेरे ही कॉलेज में, उनके कुछ साथी प्रशांत जी से पहले जुड़े रहे, तो उन्होंने एक बार डिस्कस हम लोगों की हो रही थी, बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि पीके नाम के एक व्यक्ति हैं, उनके साथ आपको रहना चाहिए अगर आपको राजनीति में आगे बढ़ना है अपना जीवन उसमें देख रहे हैं, तो उनके साथ 2-4 साल आपको जुड़ करके काम करना चाहिए। उन्होंने देश के बड़े बड़े दलों को, नेताओं को बताया है, जिताया है, तो वहाँ उनके पास अगर रहेंगे तो आपकी एक समझ बढ़ेगी। तो कहा ठीक है, तो फिर लास्ट एग्ज़ाम था तो उसको पूरा करने के बाद जो और भी काम थे उनको सेटलमेंट करने के बाद घर वालों से बातचीत हुई, तो क्योंकि हमको फुल टाइम पॉलिटिक्स ही करनी थी तो अभी इधर आना हो गया, तो यहाँ सीख। साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ जुड़ गए हैं यूपी के करण प्रताप सिंह, जो काफ़ी दिनों से, काफ़ी लंबे समय से पद यात्रा से ही जन सुराज में जुड़े हुए हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि क्यों जुड़े और कैसे जुड़े। तो भैया आपका स्वागत है। धन्यवाद बहन। तो आप जन सुराज से कब जुड़े? 1 साल हो गया है, 13 महीना हो गया है यहाँ बिहार आए हुए जी। और अप्रैल शुरुआत के 3 अप्रैल को बिहार आना हुआ था जी। तब से यहीं पर है। तो उससे पहले आप क्या करते थे? मेरा पढ़ाई रिसेंटली पूरा ही हुआ है जी। पोस्ट ग्रेजुएशन, और कॉलेज में ही था मैं, और वहाँ पे विद्यार्थी परिषद के पैनल से मैं प्रेसिडेंट था अपने कॉलेज का जी। वहीं से राजनीतिक की यात्रा की शुरुआत हो गई। तो आपका जन सुराज में आने का मकसद क्या है? जन सुराज में आने का मकसद से पहले आने का कारण, आना कैसे हुआ इस पर मैं बात करता हूँ। जी। मेरे बड़े भाई प्रोफेसर हैं मेरे ही कॉलेज में, उनके कुछ साथी प्रशांत जी से पहले जुड़े रहे, तो उन्होंने एक बार डिस्कस हम लोगों की हो रही थी, बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि पीके नाम के एक व्यक्ति हैं, उनके साथ आपको रहना चाहिए अगर आपको राजनीति में आगे बढ़ना है अपना जीवन उसमें देख रहे हैं, तो उनके साथ 2-4 साल आपको जुड़ करके काम करना चाहिए। उन्होंने देश के बड़े बड़े दलों को, नेताओं को बताया है, जिताया है, तो वहाँ उनके पास अगर रहेंगे तो आपकी एक समझ बढ़ेगी। तो कहा ठीक है, तो फिर लास्ट एग्ज़ाम था तो उसको पूरा करने के बाद जो और भी काम थे उनको सेटलमेंट करने के बाद घर वालों से बातचीत हुई, तो क्योंकि हमको फुल टाइम पॉलिटिक्स ही करनी थी तो अभी इधर आना हो गया, तो यहाँ सीख रहे हैं। वैसे तो बोला जाता है कि स्टूडेंट को राजनीतिक में नहीं आना चाहिए, आपका इस पे क्या कहना है? आप किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, बिल्कुल जो कहता है कि वो ठीक कहता है। स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को, पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में नहीं आना चाहिए, इसीलिए अनपढ़ गवार आ जाएगा, इसीलिए चोर बदमाश आ जाएगा। पढ़े लिखे लोगों को ही आना चाहिए, ये कहना चाहिए। हमारे समाज में जो दुष्प्रचार हो गया है राजनीति को लेकर के, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको ये बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ। हम सबको पता है कि हम और आप जो कपड़े पहनते हैं वो भी इस देश की राजनीति ही तय करती है। हम और आप क्या खाएंगे वो भी ये राजनीति ही तय करती है, और राजनीति से देश की तरक्की का, देश के विकास का जो भी रास्ता निकलेगा उसका एक और एक मार्ग है राजनीति, उसके सिवा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। राजनीति हमारा जीवन कैसा होगा ये तय कर रही है, और कह रहा है कि अच्छे लोग आने नहीं चाहिए, ये बिल्कुल बहुत गलत बात है। सबको आना चाहिए, अच्छे लोगों को जरूर आना चाहिए। अच्छा, ये जो जन सुराज में एसकेएस की ट्रेनिंग चल रही है, तो ये ट्रेनिंग देने के पीछे क्या मकसद है? 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने का? 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने का एक ही मकसद है कि बिहार में जो लोगों ने पहले ही सोच लिया है कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता। 1 नंबर बात, जब गांव में गए लोगों को बताया कि नहीं रोजगार दिया जा सकता है, तो लोगों ने कहा कि अच्छा ठीक बात है, तो कहा कि जन सुराज की सरकार बनेगी तो देंगे। लेकिन गांव का आदमी भी बहुत होशियार होता है, वो कह रहा है कि सरकार बनेगी तभी तो दीजिएगा, और उनसे होशियार हैं प्रशांत जी। प्रशांत जी ने कहा बिना सरकार में आए हुए 1 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे, तो 1 लाख लोगों को यहाँ से जोड़ दिया जाएगा सोशल मीडिया से, कॉल सेंटर के माध्यम से, तो वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपया कमाने लगेंगे। वो ये प्रशिक्षण है, इसलिए इसका शुरुआत किया गया है। अच्छा, यूपी में भी तो कई सारी पार्टियां हैं ना राजनीतिक की, तो उसमें आप क्यों नहीं गए? यहाँ पे बिहार में प्रशांत किशोर के साथ ही क्यों आए? बिहार में भी अगर आना चाहते तो बिहार में भी तो कई सारी पार्टियां हैं ना, जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी, ये सब।
ठीक, बिल्कुल ठीक बात है। मैं अभी तक जब पहले जनसुराज से पहले था तो विद्यार्थी परिषद में था, किसी दल में नहीं था। सोच बनती आगे कि किस दल के साथ राजनीति की शुरुआत की जानी चाहिए, उस पर सोचा जाता, लेकिन उससे पहले घर वालों के आदेशानुसार और प्रशांत जी के इस विचार से, क्योंकि आज आप अगर देश में ईमानदारी से किसी व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहते हैं कि जो सत्य पर आधारित व्यवस्था बना रहा हो, जो सत्य की बात कर रहा हो, वो सिर्फ जनसुराज और प्रशांत किशोर है। इसके सिवा कोई व्यक्ति हमको ऐसा नहीं लगता है कि जिसके साथ मुझे जुड़ना चाहिए, इसलिए जुड़े हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है बिहार को बदलने के लिए वोट की ज़रूरत होगी, सत्ता आएंगे तभी बिहार बदलेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है बिहार को बदलने के लिए? बिल्कुल, मैं क्या कह रहा हूँ, ज़्यादातर मैं कहता हूँ कि जनसुराज एक दल मात्र नहीं है। जनसुराज का लोगो है, इसमें जनसुराज पार्टी नहीं लिखा हुआ है। जनसुराज बिहार को सुधारने का, बिहार को बदलने का, बिहार में तरक्की हो, इसके लिए वो संपूर्ण प्रयास है। पार्टी उसका एक हिस्सा मात्र है। तो पार्टी को सत्ता में भी आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। आप कोई बड़ा परिवर्तन समाज में नहीं कर सकते, क्योंकि सत्ता उसी के पास है, संसाधन उसी के पास हैं, नियम कानून सब उसी के पास हैं। जब तक आपके पास राजनीतिक शक्ति नहीं होगी तब तक आप उतना बड़ा परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। समाज को सिर्फ बता समझा सकते हैं, जो जनसुराज अभी कर रहा है। आमूलचूल परिवर्तन के लिए सत्ता में आना जरूरी है, इसीलिए वो प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, जो लोग अभी तक जनसुराज से नहीं जुड़े हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको एक ही मैसेज देना चाहेंगे, भैया जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए। बिहार में इससे बेहतर दल कोई है नहीं, इसलिए नहीं है कि हर व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता की मलाई खा चुका है, सब सत्ता में रह चुके हैं। नीतीश जी ने ऐसी योजना लाई है कि सबको खुद पलट पलट के सबको सत्ता का स्वाद दे दिया है। तो अब बिहार को बदलने की जो उम्मीद है, जिस पर अब किसी से नहीं बची है, एक ही मात्र रोशनी की किरण बची है, वो है जनसुराज। अच्छा, जो ये बिहार की वर्तमान सरकार है जो 20 साल से राज कर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको भी नहीं, उनको हम मैसेज क्या ही दे सकते हैं, हम जैसे लोग क्या ही देंगे। उनको मैसेज समाज देगा, जनता देगी, जो जनता इसके लिए तैयार है। बिल्कुल जनता मैसेज देगी। अच्छा, आपको क्या लगा कि क्या ऐसा गलत लगा जो आप नीतीश कुमार के साथ नहीं गए और कई सारी पार्टियां हैं जो बिहार में उनके साथ नहीं गए और प्रशांत सर के ही साथ आए? क्या उनमें गलती दिखी? नहीं, गलती सब में है, गलती अच्छाई सब में है, उस बात पर नहीं जाना चाहिए। आज जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो इस व्यवस्था से निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि सबको देख लिया उन्होंने। जो सत्ता में आया है उसी ने उसको समाप्त किया है, तोड़ने का काम किया है। दूसरा, इस जाति की राजनीति से, धार्मिक उन्माद की राजनीति से, वर्ग विशेष की राजनीति से अब समाज के लोग ऊपर उठना चाहते हैं, विकास की बात करना चाहते हैं। और ख़ास करके हम जैसे लोग, युवा जो पढ़े लिखे हैं कुछ, वो इन ढकोसलों में नहीं पढ़ना चाहते हैं, इसीलिए जनसुराज का जो है साथ लिए हैं। अच्छा, जैसा कि प्रशांत सर बोलते हैं कि जात पात के भेदभाव में नहीं आना चाहिए लोगों को, और वो जाति जनगणना का समर्थन भी करते हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? जात पात के बिल्कुल भेद में नहीं आना चाहिए जी। लेकिन जाति एक व्यवस्था बनी है समाज में, तो जिसकी जितनी संख्या है उसकी गिनती हो जाने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो संख्या गिनने के लिए जनगणना भी तो हो सकती है ना, ये जातीय जनगणना ये क्यों होती है? वो एक समझने के लिए, उसको जितना बड़ा बताया जा रहा है वो उतना बड़ा ऐसा कुछ है नहीं। वो समाज के स्ट्रक्चर को समझने के लिए आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं, वही जातिगत जनगणना है। उसको इतना बड़ा हवा बनाकर दिखाना क्या है? उससे कोई आप जातिगत जनगणना करा लीजिए, उसका कोई आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा नहीं, तो उससे क्या हो जाएगा जातिगत जनगणना का? अच्छा, प्रशांत किशोर जो सभाएं करा रहे हैं उनमें लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? ये तो अच्छी बात है, ये जो लोग आ रहे हैं उनसे प्रश्न पूछा जाना चाहिए, क्योंकि बिहार में ज़्यादातर लोग बदलाव चाहने वाले लोग हैं। तो वो देख रहे हैं कि भैया इस दलदल से हमको अगर निकलना है तो जनसुराज एक उम्मीद बचा हुआ है, इसको हम सबको इसका साथ देना चाहिए, इसमें जुड़ना चाहिए, इसलिए लोग आ रहे हैं। अच्छा, जो ये बिहार बदलाव यात्रा हो रही है तो इसकी क्या क्या तैयारियां हैं? बिहार बदलाव यात्रा की पूरी तैयारी है। 20 तारीख से श्रीमान प्रशांत किशोर जी
सिताब दियारा से, जेपीजी के गांव से, छपरा से बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। वो शुरुआत होगी। और पूरे बिहार को घूमना है तो वो गांव-गांव जा कर के घूमेंगे कि या घरों-घरों जा कर के घूमेंगे? तो जहाँ जाएंगे वहाँ प्रखंड भी होगा, गांव भी होगा, विधानसभा भी होगी, जिला भी होगा। तो बिहार के किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो वार्ड भी होगा, वही जिला होगा। तो इसलिए जहाँ जाएंगे तो वो पूरा घूमेंगे। अच्छा, आप जन स्वराज में जुड़े हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलती है? यहाँ जो भी साथी आपको दिखते हैं तो सैलरी उनको किसी को नहीं मिलती है। उनको रहने खाने की पूरी व्यवस्था जनसुराज करता है, क्योंकि घर परिवार छोड़ करके युवा आते हैं और स्वयं सेवी के रूप में वॉलंटियर करते हैं और यहाँ समाज को, राजनीति को समझते सीखते हैं। और दूसरा कि बिहार में बिहार को बदलने के लिए अपना योगदान देते हैं। अच्छा, ये जो एसकेएस के ट्रेनिंग हो रही है इसमें महिलाओं की भागीदारी कम हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? उसके लिए क्या जनसुराज कुछ कर रही है? बिल्कुल, महिलाओं की भागीदारी अगर ना हो रही होती तो यहाँ पर हजारों महिलाएं प्रशिक्षण लेकर के गई हैं, अभी भी ले रही हैं। तो भागीदारी समाज के नज़रिए में ही कम है। वो आप कहीं भी देख लीजिए, हर जगह जिस तरीके से महिलाओं की संख्या है उस तरीके से महिलाओं की हर जगह आपको उपस्थिति नहीं मिलती है। तो इसलिए समाज से निकल करके यहाँ पटना तक आना, यहाँ प्रशिक्षण लेना एक बड़ा कठिन काम है। जो साहसी लोग हैं वो आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। तो ये थे हमारे यूपी के करण प्रताप भाई, जिनकी विचारधारा कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि एसकेएस की ट्रेनिंग कहाँ होती है तो हम बता देते हैं कि पाटलिपुत्रा गोलंबर के पास पटना में एसकेएस की ट्रेनिंग चल रही है। अगर आप भी आकर के करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और हमारे प्रशांत सर 3 साल से बहुत मेहनत कर रहे हैं बिहार को बदलने के लिए, तो आप भी बिहार के लोग सोचिए और बिहार को बदलने की कोशिश करिए। 20 साल से जो सरकार राज कर रहे हैं वो तो कुछ कर ही नहीं रही है, उन पर भरोसा छोड़ ही दीजिए कि वो बिहार को बदलेंगे।